समस्याओं को करता है उजागर, आप तक पहुंचाता है घटना की सच्ची तस्वीर। दैनिक अमर गाथा, आपकी आवाज हमारे साथ। कुमार राव का 39वां बर्थडे है। वो लगभग 42 फिल्मों में काम कर चुके हैं, एक नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। 81 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मनोज वाजपेयी की एक्टिंग देखकर उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। आज से ठीक 38 साल पहले हरियाणा के गुरुग्राम में राजकुमार राव का जन्म हुआ। पिता सत्य प्रकाश यादव हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे और मां कमलेश यादव हाउसवाइफ थी। राजकुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्कूल में थे तब परिवार की स्थिति कुछ कारणवश खराब हो गई। फीस जमा करने के भी पैसे नहीं, तब उनकी 2 साल की फीस एक टीचर ने भरी। एक्टर बनने की तैयारी राजकुमार ने कम उम्र से ही कर दी थी। स्कूल में होने वाले नाटक में वो हमेशा भाग लिया करते थे। ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से किया है। नाटक करने का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। दिल्ली में मानव राजकुमार के सपने और पंख मिले। यहाँ पर वो क्षितिज थिएटर ग्रुप और श्री राम सेंटर के साथ एक साथ नाटक करने लगे। राजकुमार को नाटक करना और देखना अच्छा तो लगता था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को कभी करियर ऑप्शन के तौर पर नहीं चुना था। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसे किरदार को देखा जिसे देखने के बाद उन्होंने एक्टर बनने का फैसला कर लिया। ये शख्स थे मनोज वाजपेयी, जिन्हें ऑन स्क्रीन देखने के बाद राजकुमार ने ये कदम उठाया। फिर उन्होंने 2008 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया। राजकुमार ने इन दिनों का याद करते हुए बताया था कि जब वो मुंबई में FTII में आए थे तब वो एक छोटे से घर में रहते थे। उस घर के लिए उन्हें हर महीने 7,000 रुपए देने पड़ते, जो उस वक्त एक बड़ी रकम थी। महीने के खर्च के लिए लगभग 15 से 20,000 रुपए की जरूरत पड़ती। कभी कभी अकाउंट में बस 18 रुपए ही बचे रहते। FTII आने जाने की कुल दूरी 70 किलोमीटर थी और इसे वो साइकिल से पूरा करते। FTII से एक्टिंग कोर्स करने के बाद राजकुमार का असली संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। उनका कहना था कि शुरुआत में उन्होंने छोटे मोटे एड में काम किया। ऐसा करके वो महीने में 10,000 रुपए कमा लेते। कई बार ऐसा होता था कि महीने भर काम नहीं मिलता, दोस्तों के साथ खाना शेयर करना पड़ता था, ऑडिशन के लिए दर दर भटकते थे, फिर भी कोई काम नहीं मिलता। उनका सपना था बड़े प्रोजेक्ट में काम करना, लेकिन उन्हें रोल छोटे ही ऑफर होते थे। उन्हें लगा कि वो इस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी किस्मत पलटी। 2010 की फिल्म रन में राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया। इस फिल्म के बाद उनके पास फिर से काम की कमी हो गई। कुछ साल उन्होंने ऑडिशन के चक्कर लगाकर ही गुजारे। इसी दौरान उन्होंने फिल्म लव, सेक्स और धोखा के लिए ऑडिशन दिया। उन्हें उम्मीद थी कि इस फिल्म में उन्हें काम जरूर मिल जाएगा। कई दिनों तक कंफर्म कॉल का इंतजार करने लगे। कई दिन बीत गए लेकिन कॉल नहीं आया। एक दिन वो घर पर अकेले थे, तभी फोन की घंटी बजी। जो उनकी जिंदगी का सबसे अहम फोन कॉल रहा। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई कि वो फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। यह सुनते ही वो झूम उठे। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ को कॉल करके यह खुशी उनके साथ साझा। फिल्म में राजकुमार की एक्टिंग को लोगों ने बहुत सराहा। बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ में बनी इस फिल्म में लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म लव, सेक्स और धोखा में राजकुमार की एक्टिंग देख अनुराग कश्यप ने उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में कास्ट किया। फिल्म में उन्होंने शमशाद आलम के रोल में काम किया था। रोल में परफेक्ट तरीके से ढलने के लिए वो वासेपुर गए थे और कई दिन तक वहां रहकर उन्होंने वहां की बोली सीखी थी। 2014 में राजकुमार ने अपना सरनेम यादव से बदलकर राव कर लिया। साथ ही उन्होंने अपने नाम में एक और M जोड़ लिया। इसके बाद वो अपना नाम राजकुमार राव लिखने। इस बारे में उन्होंने कहा था, मैं दोनों सरनेम में किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों पारिवारिक नाम है। जहां तक पहले नाम में दोहरे M का सवाल है, यह मेरी मां के लिए है। वो अंक ज्योतिष भी विश्वास करती है। राजकुमार राव की नेटवर्थ 81 करोड़ है। वह एक फिल्म के लिए करीब 6 करोड़ फीस चार्ज करते हैं। वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 से 2 करोड़ फीस लेते हैं। उन्होंने हाल ही में मुंबई के एक पॉश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा है।